खट्टी जलेबियों वाला। एक समय की बात है, मालापुर नाम के गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम राजू था। राजू एक मोची था। आइए जनाब आइए, अपने टूटे हुए जूते और चप्पल ठीक कराइए। आइए जनाब आइए। राजू कितनी भी मेहनत करता, लेकिन उसकी रोजाना की कमाई 100 रुपए से ज्यादा नहीं होती थी और ये 100 रुपए रोजाना के खर्चे में उड़ जाते थे और बचत बिल्कुल भी नहीं होती थी। उसकी बेगम अक्सर उससे कहती थी, अरे ये जूते चप्पल ठीक करने का काम छोड़कर कोई और काम क्यों नहीं करते? इस काम में हमारी बरकत नहीं होती। जरा भविष्य के बारे में सोचो। हमारी लड़की बड़ी हो रही है, उसकी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तू इतनी चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना, मैं किसी भी तरह करके हमारी माया की शादी कर दूंगा। मेरा भाई मोहन सरकारी ऑफिसर है, वो जरूर हमारी मदद करेगा। राजू को अपने भाई मोहन के ऊपर बहुत भरोसा था, लेकिन मोहन को राजू से कोई लेना देना नहीं था। मोहन को राजू से बात करते हुए भी शर्म आती थी। अरे मोहन, कहाँ जा रहे हो? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। इतनी बार कहा है, जब मैं रास्ते में हुआ करूं तो मुझे ना बुलाया करो। तुम एक मोची हो और मैं एक बड़ा अधिकारी। तुम्हें भाई कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। तुम्हें भूलना नहीं चाहिए मोहन कि पिताजी भी मोची का काम किया करते थे। तुम्हें पढ़ाने में उन्होंने सारे पैसे लगा दिए और आज तुम्हें शर्म आती है। ओहो, वही पुरानी बातें। मेरा वक्त जाया ना करो। एक दिन राजू की बेटी पिंकी स्कूल से वापस आ गई। क्या हुआ पिंकी, आज तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? अभी तो 8 भी नहीं बजे। पिताजी, स्कूल वालों ने निकाल दिया है। वो कह रहे हैं कि पहले फीस दो, फिर स्कूल में घुसने देंगे। राजू ने सोचा कि मोहन जरूर उसकी मदद करेगा। वो मोहन के घर पहुंचा और उसे अपना दुख सुनाया, मगर मोहन ने राजू की खूब बेइज्जती की और उससे बोला, चली जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे घर मत आना। अगर तुम्हारी लड़की पढ़ नहीं पा रही तो मैं क्या करूं? मैंने यहाँ क्या खैरात खोल रखी है? राजू को बहुत निराशा हुई। जब वो घर लौट रहा था तो उसके दिमाग में मोहन की कई बातें घूम रही थी और वो अचानक रोड क्रॉस करते हुए एक कार से टकरा गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में देखा। मैं यहाँ कैसे आ गया? पिताजी, आपका एक्सीडेंट हो गया था और एक अजनबी ने आपको यहाँ पहुँचा दिया। हॉस्पिटल का बिल चुकाने में मेरे सारे गहने भी बिक गए। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए बचे हैं। ये पैसे खर्च हो जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तू मुझे घर ले चल, मैं घर पर ही दवाइयाँ खाकर सही हो जाऊंगा। तीनों लोग घर आ जाते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। बेगम, तू पिंकी के लिए बाहर से कुछ ले आ, बेचारी बहुत भूखी है। नेहा ने पिंकी को 10 रुपए दे दिए। तुम खुद जाकर कुछ खा लो। पिंकी पैसे लेकर बाहर चली गई और 1 घंटे तक वापस नहीं आई। नेहा और राजू को अब उसकी फिक्र होने लगी। नेहा, जाकर जरा देखो तो पिंकी कहाँ रह गई। इससे पहले कि नेहा बाहर जाती, पिंकी वहां पहुंच गई। इतनी देर क्यों लगी बेटा? अब्बू, मैं जलेबियां लेने गई थी बाजार में। जलेबियों की बहुत सी दुकानें हैं और सब पर बहुत भीड़ लगी रहती है। मुझे लगता है अपने गांव के लोगों को जलेबियां बहुत पसंद है। सुनिए जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम जलेबी बनाने का काम करें? लेकिन मुझे इसका कोई तजुर्बा नहीं। अरे उसमें क्या है, वो हम सीख लेंगे। नेहा और राजू एक दिन जलेबियां खरीदने के बहाने जलेबी की दुकान पर गए और उन्होंने देख लिया कि जलेबियां कैसे बनती हैं। ये तो हमने देख लिया कि जलेबी कैसे बनती है, मगर हमारे पास उसे बनाने के लिए सामान के पैसे कहाँ से आएंगे? मैं अपने भाई से 5000 रुपए उधार ले आती हूँ। मुसीबत में तुम्हारा साला किस दिन काम आएगा? राजू के पूरे परिवार ने मिलकर एक ठेला खरीदा। आइए आइए, गर्मा गर्म जलेबियां खाइए। जो एक बार खाएगा बार बार मांगेगा। आइए आइए, नेहा राजू के हाथ की लजीज जलेबियां खाइए। आइए आइए। नेहा और राजू के ठेले पर कोई भी जलेबियां खरीदने नहीं आ रहा था। लोग बड़ी बड़ी दुकानों से जलेबियां खरीद रहे थे। बाजार में इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लोग उनको छोड़कर हमारे पास क्यों आएंगे? ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर गया। हे भगवान, हमारी मदद करिए। सबकी दुकान चल रही है और हमारी दुकान पर कोई ग्राहक ही नहीं है। अम्मी, अब्बू, हमें कुछ नया करना चाहिए जिससे ग्राहक हमारी दुकान की तरफ आए।
नया मतलब क्या? कुछ ऐसा जिससे बाजार में हमारा प्रचार हो जाए। क्यों ना हम मीठी जलेबियों की जगह खट्टी जलेबियां बेचें? खट्टी जलेबियां कैसे? अब्बू, मीठी जलेबियां तो सभी बेचते हैं। जैसा अभी आपने कहा कि खट्टी जलेबियों, उसका क्या मतलब है? वैसे ही लोग खट्टी जलेबियों की तरफ आकर्षित होंगे और आएंगे। लेकिन बेटी, खट्टी जलेबी हम बनाएंगे कैसे? जलेबियों को खट्टा करने के बहुत से उपाय हैं। हम ऐसा करेंगे कि मैदा में दही मिलाकर खट्टा कर लेंगे। अगले दिन राजू ने पूरे बाजार में ऐलान किया, सुनो सुनो सुनो, हमारी दुकान पर आओ और पहली बार खट्टी जलेबियां खाओ। बहुत से लोग खट्टी जलेबियों की तरफ आकर्षित हुए। वो जानना चाहते थे कि खट्टी जलेबियां खाने में कैसी लगती हैं। राजू और नेहा की खट्टी मीठी जलेबियां पहली बार में ही सुपर हिट हो गईं और लोगों ने 1-1 किलो तक जलेबियां खरीद ली। अब उनकी बहुत कमाई होने लगी थी और वो अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।